नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद 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 हाईवे अथॉरिटी 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 मुर्दाबाद अथॉरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद नेशनल 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 हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद और यहाँ पर नारों के साथ विरोध जो है वो जताया जा रहा है। मुर्दाबाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद क्या कारण है, क्यों सड़कों पर आना और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का क्यों? जो ढलोजी भी ना कर पाया ये वो काम कर देंगे। कमीशन 2 ही ने ये सारा हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। रोज मर रही है इन्हीं सड़कों पे मेरे देश की जनता। अगर हम अब भी ना बोले ये हमारी मौत का तमाशा सरेआम कर देंगे। शायद इस कमीशन की वजह से बहुत से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ऐसी कंपनीज को दे दिए जाते हैं जिनके पास ना तो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, ना ही प्लानिंग, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ना ही मैन पावर, जिसके कारण चंद महीनों में पूरे हो जाने वाले प्रोजेक्ट्स सालों साल लटके रह जाते हैं। हटली मोड़ में बन रहा है ये फ्लाईओवर, इसकी एक जीती जागती मिसाल है। चंद महीनों में पूरा हो जाने वाला ये काम पिछले कई सालों से लटका पड़ा है और बीते इन सालों में रोज इसी सड़क पे लाखों हादसे होते हैं, वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, लोग घायल होते हैं। कई लोग अपनी जान तक इन हादसों में गंवा चुके हैं। रोज यहाँ पर घंटों जाम लगते हैं, जाम में रोज राहगीर फंसते हैं, रोज एम्बुलेंसेस फंसती हैं, मरीजों को समय पे उपचार नहीं मिल पाता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी चैन की नींद सोया हुआ है। हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें, कंसर्न्ड मंत्रालय सब के सब चैन की नींद सोए हैं। आज उसी नींद से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जगाने के लिए एसएसएफ की टीम यहाँ एकत्रित हुई है। आज हमने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। चाहते तो नेशनल हाईवे ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों के हक की बात करने हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन्हीं लोगों को हमारी वजह से कोई असुविधा हो, ऐसा हमने गवारा नहीं समझा। सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा के आज हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगली बार अगर आपने हमें मजबूर किया, जल्द से जल्द इस काम को पूरा ना किया, तो हम जरूर नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे और उसकी जिम्मेवारी, उसकी जवाबदेही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होगी। कठुआ प्रशासन से हमारी एक जरूर गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके इस पेंडिंग पड़े कार्य को पूरा करवाया जाए, क्योंकि कल को गुस्साए लोग अगर सड़कों पे उतरे, नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के लिए आपको भी अपनी कुर्सियों से उठ के सड़क पे हमारे साथ आना पड़ेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि जल्द से जल्द हमारा कठुआ का प्रशासन भी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्य को पूरा करवाए, ताकि हर भारतीय नागरिक का कीमती समय और हर आम भारतीय नागरिक की कीमती जिंदगी को बचाया जा सके। सर क्या देखते हैं, जब भी चुनाव आते हैं बड़े राजनेता जो हैं इस पे राजनीति करते हैं और वादे बनाते हैं कि हम जल्द इस कार्य को पूरे करेंगे, क्या देखते हैं? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं इस बात पे, माफ कीजिएगा। वादे चाहे विकास के किए जाएं, चाहे किसी भी चीज के किए जाएं, लेकिन जब वोट पड़ता है तो राजनेता अब हमारी साइकोलॉजी को, हमारी मेंटालिटी को समझ चुके हैं। बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार, हम इन चीजों पे वोट देने के लिए राजी ही नहीं है। हमारे वोट डालने के मुद्दे ही कुछ और होते हैं। राजनेता हमारी नब्ज को पहचान चुके हैं
इसलिए हमारी हालत आज की डेट में ये हो चुकी है। वो राजनेता आज के दौर में क्यों नहीं बोलते हैं, जिनको पता है कि लगातार जहाँ पे मौतें हो रही हैं, लोग सफर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वोट लेकर जो है चुप हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमारे जैसे लोगों ने चाहे मौतें हो, विकास हो ना हो, वोट का मुद्दा ही नहीं है अगर विकास, तो फिर उनको परेशानी लेने की जरूरत क्या है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से देखते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक संदेश दिया। एसएसएफ की तरफ से हम संदेश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं कि कृपया नेशनल हाईवे अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट कीजिए। इस कार्य को जल्दी से जल्दी, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है इसका, चंद महीनों का ये काम था। रोज यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, रोज मौतें हो रही हैं, एम्बुलेंसेस फंसती हैं, कई लोग यहाँ परेशान रहते हैं। ये सिर्फ गाड़ियों के रुकने की या सड़क पे गाड़ियों की गति की धीमे होने की बात नहीं है, सारे देश की आर्थिकता रुकी हुई है यहाँ पे। अगर कोई टीचर समय पर नहीं पहुंच पाता, कोई डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच पाता, उससे देश की आर्थिकता को नुकसान पहुंचता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कोऑर्डिनेट करे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ, इस मसले का हल निकलवाए। चिंटू जी, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर तो जो है राजनीति की दिशा ही बदल गई है, क्या विपक्ष भी इस बारे में क्यों मौन है? क्योंकि वो तो सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, लेकिन जन मुद्दों पर वो क्यों नहीं बोलता? विपक्ष थका हारा हुआ है, हमारे देश का विपक्ष थका हारा हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि हमारे देश का विपक्ष हिम्मत ही हार चुका है। हमारे देश के विपक्ष को एक अच्छे नेता की जरूरत है, एक एनर्जेटिक और युवा नेता की जरूरत है, जो लोगों के जनमानस के मुद्दों को धरातल से समझ के लोकसभा में हमारी बात करे और हमारे मुद्दों का हल निकाले। समझते हैं आप? जी सर, देखो सर, ये सारा यूथ है, डेली नौकरी पे जाता है, ये कोई अनपढ़ गवार यूथ नहीं है, सारा पढ़ा लिखा यूथ है। तो उनको अपना संडे छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है। अपना एक दिन की छुट्टी होती है, वो संडे छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है, सिर्फ इस चीज के लिए कि हम अवेयर कर सके एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हो क्या रहा है। 3 साल हो गए यहाँ पे। एक तो ये जो पिलर बेस पे करना था वो नहीं किया इन्होंने, दीवार खींच दी। और यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे पूरा हमारा शहर का जाता है। कितनी आबादी है? 2-3 लाख की आबादी है जो यहाँ पे पूरा कैटर करती है इस रोड को। और इस रोड की हालत देखो, आप डेली यहाँ पे करते हो, जब बारिशों का पानी आता है तो 3-3 फुट पानी आ जाता है। आगे यहाँ पे थोड़ी आगे चले जाओ तो लखनपुर के पास पानी ही पानी है, तो कैसे चलेगा ये सारा? तो ये हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एक छोटा सा, जिसको देखते हुए हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहते हैं कि इस स्ट्रेच को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग फंसते हैं, मेरे खुद रिलेटिव इस बार हैं, तो मेरे को इस बार जाने में इतनी दिक्कत होती है, पूरा घूम के आना पड़ता है। तो लगाओ कि अगर मैं सफर कर रहा हूँ तो कठुआ का एक नॉर्मल सिटीजन और जो एल्डर होगा कोई, वो कैसे यहाँ पे सफर कर रहा होगा। सभी आपको भलीभांति जानते हो, आप डेली यहाँ पे करते हो। तो बस इसी के साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा कहना चाहता हूँ, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।